हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे हैं, जिसके आगे सब पार्ट्स हैं। आज पहला पार्ट उसका करेंगे, उसके बाद जो बाकी पार्ट रह गया वो हम कल करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग बेटा, ट्रांसपोर्ट करना मीन्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें मटेरियल्स की मूवमेंट होगी, जहाँ पे वो बनता है मटेरियल से लेके जिस पार्ट तक उसके यूजेस हैं वहाँ तक ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। और ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके कि दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा ब्लड। जो ब्लड है वो क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, रेडिश कलर का होता है हमारा ब्लड। और इसका काम क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना और वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से रिमूव करना। और जो ह्यूमन बीइंग है उसमें 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है, जिसके कि दो मेन कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। तो सबसे पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पसल्स। जो प्लाज्मा है वो क्या है, हल्के पीले रंग का फ्लूइड है, जिसमें कि जो है ब्लड कॉर्पसल्स फ्लोट करती हैं, जो कि ब्लड का 55% पार्ट जो है प्लाज्मा का होता है, 45% ब्लड कॉर्पसल्स का होता है। और प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और 8% जो है सल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। उस सल्यूट में एक होता है हैपरिन। हैपरिन की वजह से जो ब्लड है कोएगुलेट नहीं होता इन द ब्लड सेल्स। उसके बाद बेटा प्लाज्मा के बाद आती है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स आगे 3 तरह के हैं बेटा, ब्लड सेल्स जिसे हम बोल देते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, जो कि 55% पार्ट जो है ब्लड का वो प्लाज्मा का है और 45% ब्लड कॉर्पसल्स का है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में मैंने डिफरेंस लिख दिए हैं बेटा। इसमें जो मेन डिफरेंसेस हैं वही लिखे हैं आप लोगों ने, इसे लर्न कर लेना है। आरबीसी का दूसरा नेम भी आपने लर्न कर लेना है, एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी जो है ल्यूकोसाइट्स। जो आरबीसी है इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन, जिसका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। और जो डब्ल्यूबीसी है बेटा, इन्हें सोल्जर्स ऑफ बॉडी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं बाय मेकिंग दी एंटीबॉडीज। और बाकी जो डिफरेंसेस है बेटा मैंने लिख दिए हैं। जो आरबीसी है बेटा, इसका लाइफ टाइम 120 डेज का होता है, और डब्ल्यूबीसी जो है इसका लाइफ स्पैन 12 आवर से लेकर सेवरल डेज तक हो सकता है। जो स्प्लीन है उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड क्या है, शमशान घाट। इसमें क्या है, जो आरबीसीज हैं, जो पुराने आरबीसी 120 दिन के बाद वो पुराने हो गए तो नए बनने हैं, तो आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय होते हैं इन द स्प्लीन एंड लीवर, सो स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और जो स्प्लीन है उसे ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी स्टोर भी होते हैं। कोई भी वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, उसकी आगे 2 टाइप्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस जो है लॉबुलेटेड होता है। और इसकी 3 टाइप्स हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। Similarly, agranulocytes, they do not have granules, nucleus is without lobes, they have 2 types, monocytes and lymphocytes. उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये कलरलेस होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, और इनका काम क्या है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और इनका लाइफ स्पैन जो भी है वो लिख दिया है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है 2 मार्क्स में, तो आपने ये फंक्शंस नोट कर लेने हैं बेटा। जिसने भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।